दोस्तों, शेर सिंह अपनी 17 साल की बेटी भारती के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इतनी जबरदस्त तरीके से संबंध बना रहा था कि भारती की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन भारती भी अपने पिता का खूब साथ दे रही थी। इन दोनों की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। लगभग 2-3 साल तक इन दोनों का ये प्रेमी खेल चलता रहा, लेकिन 3 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और मेरी आप लोगों से विनती है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में आप अपना नाम और अपने राज्य या शहर का नाम जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना झारखंड के रांची शहर की है, जहाँ पर शेर सिंह नाम का एक व्यक्ति परिवार के साथ रहा करता था। अच्छा, शेर सिंह की शादी हो चुकी थी। शेर सिंह के 4 बच्चे भी थे और बेटी 14 साल की थी। शेर सिंह की अगर बिजनेस की हम बात करें तो उसका कपड़े का गोदाम था और घर पर ही उसका गोदाम था। पैसा अच्छा खासा आता था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, शेर सिंह का अपनी बीवी उषा के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वो रात में अपनी बीवी के साथ संबंध बनाया करता था तो उसकी बीवी एक ही बार शेर सिंह को संबंध बनाने देती थी, लेकिन जब शेर सिंह दूसरी बार संबंध बनाने की कोशिश करता था तो उसको फटकार लगती थी और संबंध बनाने नहीं देती थी। इस पर शेर सिंह को गुस्सा आ जाता था। वो उसके साथ हाथापाई शुरू कर देता था। उसको एक दिन दोस्तों मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी बीवी शेर सिंह को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली जाती है और शेर सिंह से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। अब शेर सिंह अकेला हो जाता है। घर उसको काट खाने को दौड़ने लगा था। शेर सिंह सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर शेर सिंह अपनी बीवी से 2 से 3 बार मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी एक ना सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जब शेर सिंह अपनी वाइफ की ये बात सुनता है तो वापस चला जाता है। अब यही सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो अकेला हो चुका था। जो उसकी दैहिक जरूरतें हैं अब कैसे उसकी पूरी होंगी। इसीलिए उसने योजना बनाई और अपने मित्र से कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसी महिला बताएं जो उससे शादी कर सके। उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे 3 महीने का समय दे दीजिए, मैं 1-2 महीने के अंदर ऐसे कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। 3 महीने के बाद दोस्त एक ऐसी महिला बताए जो तलाकशुदा थी। उसके पति का तलाक हो चुका था, वो दुनिया से जा चुका था। अच्छा, उस महिला की एक 14 साल की बेटी थी जो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने ये कहा कि उसकी एक 14 साल की बेटी है और वो औरत तलाकशुदा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए ये औरत बिल्कुल सही है, तुमसे विवाह कर लो। शेर सिंह को उसकी ठीक लगती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद एक मंदिर में जाकर शेर सिंह उस औरत से शादी कर लेता है। अब शेर सिंह उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। शेर सिंह की शारीरिक इच्छाएं जो है पूरी होने लगी थी। उसे महिला की शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थी। उस औरत की भी शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। अच्छा, शेर सिंह का जो गोदाम था वो काफी अच्छा गोदाम था। पैसे से लेकर तो किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही नहीं थी। जो 14 साल की लड़की होती है जिसका नाम भारती होता है, वो भी इन्हीं के साथ रह रही होती है। एक दिन शेर सिंह की पहली बीवी को पता लग जाता है कि शेर सिंह ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी बीवी के साथ वो वहीं पर रह रहा है। लेकिन उसकी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी बीवी ने तो उसको हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लिया था और उससे तलाक लेने का पूरा प्लान बना लिया था। धीरे धीरे इस तरीके से लगभग 10 महीने का समय गुजर जाता है। शेर सिंह की जो दूसरी बीवी थी वो पेट से हो जाती है। वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी हालत खराब हो रही थी। उसको काफी दर्द हो रहा था। इसीलिए शेर सिंह उसको एक नजदीकी चिकित्सालय में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसकी जांच वगैरह होती है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो बीवी का जो बच्चा होने वाला था वो अंदर पेट में ही वो बच्चा खत्म चुका था। इस पर उस औरत को काफी परेशानी हो रही थी और बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे लगभग 35 मिनट का समय गुजर जाता है। उस बच्चे का जन्म नहीं होता है और दर्द के मारे उस महिला की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर साहब उसको बचा नहीं पाते हैं तो शेर सिंह से कहते हैं, सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर पाए और आपके बच्चे को नहीं बचा पाए हैं। शेर सिंह अपनी बीवी को चिकित्सालय से लेकर घर आ जाता है और उसका दाह संस्कार कर देता है। अब शेर सिंह अकेला हो चुका था, खोया खोया हुआ रहने लगा था। ना ही वो किसी से बात करता था और ना ही वो किसी से बोलता। इस तरीके से लगभग धीरे धीरे 7 महीने का समय और गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी लगभग 17 साल की हो चुकी थी। एक दिन शेर सिंह घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। उसकी सौतेली बेटी नहाने के लिए बाथरूम जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसके कपड़े गीले थे। उसके गीले कपड़ों में पूरा शरीर साफ दिख रहा था। जब शेर सिंह की नजर अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये जो इसका शरीर है
इतना कसा हुआ शरीर है, आखिर अगर ये शरीर उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि वो ये सोच रहा था, ये तो उसकी सगी बेटी तो है नहीं, उसकी दूसरी बीवी की बेटी है, उसकी सौतेली बेटी है। अगर ये उसके साथ ऐसा गलत काम करें तो कोई परेशानी नहीं है। अब वो यही सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक खौफनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि उसको ब्लू फिल्म दिखाकर उसको सबसे पहले लत लगाई जाए, और जब उसको ब्लू वीडियो की लत लग जाएगी तब उसके साथ बड़ी आसानी से गलत काम कर लेगा। अब एक दिन बैठा हुआ था, वो अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और बिठा है, और फोन में जो है तरह तरह की वीडियो चलाने लगता है, ब्लू फिल्म चलाने लगता है। जब उसकी सौतेली बेटी ये सब देखती है तो वो नाराज हो जाती है और कहती है कि नहीं पापा, ये क्या देख रहे हो, आप तो गंदे हो। तो शेर सिंह कहता है कि नहीं बेटा, ये सब अच्छा है और आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सीख मिलेगी। तो उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर ये सब वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते वो उत्तेजित हो जाती है, शेर सिंह भी हो जाता है। लेकिन वो ये सोचता है कि वो उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा। वो सोचता है कि कुछ महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद वो उसके ऊपर हाथ रखेगा। अब उसकी सौतेली बेटी भारती को ये सारी वीडियो अच्छी लगने लगी थी। भी कभी अपनी सौतेले पिता से मोबाइल फोन लेकर गंदी वीडियो ब्लू फिल्म देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता। भारतीय को अब ब्लू फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। शेर सिंह को इसकी भनक हो चुकी थी कि उसको अब ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी है। अब ये सही समय है उसके साथ संबंध बनाने का। तो 2 दिन रात में शेर सिंह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाया और अपने पास सोने के लिए उससे कहता है कि तुम मेरे पास सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ ही सोएंगे। वहीं पर ये दोनों लेटे हुए और ब्लू फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद जो भारतीय है, भारतीय उत्तेजित होने लगती है। शेर सिंह भी उत्तेजित होने लगता है, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको हर जगह से छूने लगता है, और शेर सिंह एक ही बार में अपनी सौतेली बेटी को निर्वस्त्र कर देता है। उसके शरीर पर एक भी लत्ता नहीं होता है। ये सब भारती को अच्छा लग रहा था, क्योंकि भारती ने जो सब वीडियो में देखा था वो वैसा ही शेर सिंह उसके साथ कर रही थी। क्योंकि वीडियो में वो सब जान चुकी थी कि आखिर इसमें क्या है, कितना मजा आता है, कितना क्या और कैसे होता है। ये सब भारती ये सब वीडियो देख देख कर जान चुकी थी और उसको ब्लू फिल्म देखने की भी लत लग चुकी थी। अब शेर सिंह भी निर्वस्त्र हो जाता है और लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। लगभग 30 से 35 मिनट के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा, भारती को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है, उसको दर्द होने लगता है। वो कहती है कि पापा जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये आदमी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। ये लगातार उसके साथ संबंध बना रहा था, इतनी दर्दनाक तरीके से गलत काम कर रहा था कि भारती की आवाजें निकलने लगती है, वो रोने लगती है। उसके बाद 3 घंटे तक यह गलत काम करता है और जब थक जाता है तो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर ये दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। शेर सिंह अपनी सौतेली बेटी भारती को फिर से अपने पास बुलाता है, फिर से ब्लू फिल्म दिखाता है और फिर से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा, आज जब शेर सिंह उसके साथ संबंध बना रहा था तो भारती को भी अच्छा लग रहा था, उसको भी बहुत मजा आ रहा था। वो भी अपने सौतेले बाप का भरपूर साथ दे रही थी। ये शेर सिंह अपनी सौतेली बेटी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इस तरह से अब इनका जो घिनौना खेल है अब रोज चलने लगा था। अब भारतीय को भी ये सब अच्छा लगने लगा था। वो भी शेर सिंह के साथ रोज संबंध बनाया करती थी। लगभग धीरे धीरे अब 6-7 महीने का समय गुजर जाता है। भारतीय एक दिन घर के बाहर खेल रही होती है। अब पड़ोस की औरतों की नजर भारतीय पर पड़ती है। वो उसके पास आती है और उसका बड़ा हुआ पेट दिखाता है। तो उन औरतों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है कि भारतीय पेट से है, इसलिए वो भारतीय को लेकर नजदीकी चिकित्सालय में जाती है और वहाँ पर जब उसका टेस्ट कराती है, डॉक्टर यह पुष्टि करते हैं कि भारतीय 6-7 महीने से गर्भ से है। जब आस पड़ोस के लोग जब ये सब सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं पड़ोस के लोगों में से एक व्यक्ति जो है पुलिस को फोन कर देता है, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट कानून से संबंधित मामला था, नाबालिग छोरी का मामला था। जब पुलिस ये खबर सुनती है तो तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और लड़की को अपने कब्जे में ले लेती है। लड़की से पूछताछ करने लगती है, बेटा तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है, क्या तुमने अपनी मर्जी से ये सब करवाया है। क्योंकि लड़की अभी नासमझ थी और गर्भ से हो चुकी थी, इसलिए लड़की जो है बताने में थोड़ा हिचकिचाती है। जब उससे थोड़ा सख्ती से पेश आती है पुलिस तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और पूरी कहानी बता देती है। वो बताती है जो उसके सौतेले पिता शेर सिंह है वो उसके साथ रोज रात में ये सब हरकत करते हैं और उसको ब्लू फिल्म दिखाया करते हैं। जब पुलिस ये बात सुनती है और पूरे गांव वाले जब ये बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। लड़की का दर्द सुनकर परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब तुरंत ही शेर सिंह को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसको थाने लेकर चली जाती है और सबसे पहले तो उसकी पिटाई की जाती है।
उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूरी कहानी जब शेर सिंह बताता है तो पुलिस भी दंग रह गई और गांव वाले भी दंग रह गए। जब इसके बारे में लोगों को के माध्यम से पता लगा तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। इसने तो अपने रिश्तों को ही शर्मसार कर दिया, रिश्तों को ही तार तार कर दिया। लोग बड़े हैरान थे। शेर सिंह के ऊपर पॉक्सो कानून का मामला दर्ज करके इसको जेल भेज दिया जाता है और इसको उम्र कैद हो जाती है। अब ये अपने गलत गुनाहों की सजा जेल में भुगत रहा है। बाकी दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना था कि किस तरह के लोग इस समाज में रहते हैं। मित्रों, शेर सिंह ने जो अपनी सौतेली बेटी के साथ किया, यह लोगों को शर्मसार करने वाला था, लोगों को हैरान करने वाला था, एक समाज में गलत संदेश देने वाला व्यक्ति था। बाकी दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सतर्क रहें और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।